हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस द बर्निंग डिजायर पर। दोस्तों, हम देखने वाले हैं हिंदी विषय से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है वाक्यांश के लिए एक शब्द। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं में वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है। विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी मैंने इस वीडियो में शामिल करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि आपकी आगामी परीक्षाओं में ये सहायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों, पहला वाक्यांश है जो दूसरों में दोष निकालता हो। जो दूसरे में दोष निकालता हो उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? उसको कहेंगे छिद्रान्वेषी। अगला वाक्य है जो दूसरों से बदला लेना चाहता हो। बदला लेना चाहता हो उसे कहेंगे प्रचिकीर्षु। प्रचिकीर्षु। अगला है जिस पर आक्रमण किया गया हो। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे कहेंगे आक्रांत। और जिसने आक्रमण किया हो उसको कहेंगे आक्रांत। आक्रांत और आक्रांत। जिस पर आक्रमण किया गया हो उसे आक्रांत और जिसने आक्रमण किया हो आक्रांत। अगला वाक्यांश है रोगी का भोजन। रोगी का भोजन उसे कहेंगे पथ्य। और रास्ते का भोजन उसे कहेंगे पाथे। रोगी का भोजन पथ्य और रास्ते का भोजन उसे कहेंगे पाथे। अगला है युद्ध करने की इच्छा। यानी युद्ध करने की अगर इच्छा हो उसे कहेंगे युयुत्सा। युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। और युद्ध करने का इच्छुक यानी वह व्यक्ति जो युद्ध करने का इच्छुक हो उसे कहेंगे युयुत्सु। अगला वाक्यांश है तैरने की इच्छा। यानी तैरने की इच्छा, किसी व्यक्ति में तैरने की इच्छा है तो तैरने की इच्छा को कहेंगे तैतीर्ष। तैतीर्ष या तितीरसा। तैतीर्ष या तितीरसा। अगला वाक्यांश है एक ही मां के गर्भ से जन्म लेने वाले उसे कहेंगे सहोदर। सहोदर भाई या सहोदर बहन, एक ही मां से गर्भ लेने वाले को सहोदर। जो तत्काल कविता करता हो उसे कहेंगे आशु कवि। तत्काल कविता करने वाला आशु कवि। अगला है दीवार पर बने चित्र। तो दीवार पर बने चित्र को कहेंगे भित्ति चित्र। अगला वाक्यांश है जिसका दमन करना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्दम्य। जिस पर चढ़ना कठिन हो जिस पर चढ़ना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्गम। अगला वाक्यांश है जिसे दबाया ना जा सके। जिसे दबाया ना जा सके उसे कहेंगे अदम्य। और जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो जिसके शत्रु ने जन्म ना लिया हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। अगला वाक्यांश है जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो। जिसकी बाहें घुटनों तक लंबी हो उसे कहेंगे आजान बाहु। अगला वाक्यांश है जो पढ़ा ना गया हो। जो पढ़ा ना गया हो उसे कहेंगे अपठित। परीक्षाओं में पूछा जाता है अपठित गद्यांश। यानी कि जो आपने कभी पढ़ा नहीं है, ऐसी कोई कहानी या कोई ऐसा वृत्तांत दे देगा जो आपने कभी पढ़ा नहीं हो, उसे कहते हैं अपठित गद्यांश। तो उसी से आप रिलेट करेंगे अपठित, जो पढ़ा ना गया हो, यानी आपने अभी तक उसे पढ़ा नहीं है, नया नया, तो उसे अपठित। अगला वाक्यांश है जिसे पढ़ा ना जा सके। जिसे पढ़ा ना जा सके उसे कहेंगे अपठनीय। फिर अगला वाक्यांश है जिसकी गहराई का पता ना किया जा सके। जिसकी गहराई का पता ना किया जा सके उसे कहेंगे अतल या अथाह। अगला वाक्यांश है जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो सके
उसे प्रमेय कहते हैं। गणित में आपने पढ़ा होगा, बहुत सी प्रमेय को सिद्ध किया होगा। तो सिद्ध करने मतलब जो प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, यानी सूत्रों के द्वारा जो सिद्ध हो सके उसे कहते हैं प्रमेय। गणित में आपने देखा भी होगा। अगला वाक्यांश है, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहेंगे अप्रमेय। ये प्रमेय और नीचे अप्रमेय। अगला वाक्यांश, महल के भीतर का महल। महल के भीतर का महल अंतः महल। राजाओं के यहाँ पहले बनते थे, एक बहुत बड़ा महल बनता था, उसके अंदर रानियों के रहने के लिए जो है अलग से महल बना आता था, उसे अंतः महल। महल के भीतर का महल अंतः महल। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली दूसरी कथा, किसी कथा के अंतर्गत, उसे कहेंगे अंतः कथा। 25 नंबर का वाक्यांश है, जो दिया ना जा सके। जो दिया ना जा सके उसे कहेंगे आदेय। आदेय। अगला वाक्यांश, जो जन्म लेते ही मर गया हो। जो जन्म लेते ही मर गया हो उसे कहेंगे आदंडपात। आदंडपात। 27 नंबर का वाक्यांश, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि। अगला वाक्यांश, बालक से लेकर वृद्ध तक। बालक से लेकर वृद्ध तक, आबाल वृद्ध। अगला वाक्यांश, महल के भीतर जहां रानियां रहती हैं। रानियों के रहने का स्थान रनिवास। अगला वाक्यांश, खाने की इच्छा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। और पीने की इच्छा पिपासा। अगला वाक्यांश, जो सूंघने योग्य हो। जो सूंघने योग्य हो उसे कहेंगे आघ्रेय। आघ्रेय। अगला वाक्यांश है, चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। उसे कहेंगे द्वीप। भूगोल में आपने पढ़ा होगा, द्वीप किसे कहते हैं, तो जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे कहते हैं द्वीप। अगला वाक्यांश है, जो स्त्री कविता करती हो उसे कहेंगे कवयित्री। दोस्तों यह शब्द आप बहुत ध्यान से देखिएगा। कवयित्री यह जो है शब्द शुद्धिकरण में भी आता है। जैसे आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसका आपको पता करना रहेगा कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है, तो शब्द त्रुटि में यह शब्द पूछा जाता है, कवयित्री। अगला वाक्यांश है, आदि से लेकर अंत तक। उसको कहेंगे आद्योपांत या आद्यंत। आद्योपांत या आद्यंत। फिर अगला वाक्यांश, जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो। जिसने शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा की हो उसे कहेंगे संसप्त। 37 नंबर का वाक्यांश, वह सायंकालीन वेला जब गायें चरकर घर वापस आती हैं उसे कहेंगे गोधूलि या प्रदोष। गोधूलि। अगला वाक्यांश है, उषा काल के पहले का समय। उसे कहेंगे ब्रह्म मुहूर्त। मध्य रात्रि का समय निशीथ। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं इसे कहेंगे क्षितिज। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, क्षितिज। अगला वाक्यांश है, जिसे कहा ना जा सके उसे कहेंगे अकथनीय। जो स्मरण रखने योग्य हो, स्मरणीय। जो चक्र धारण करता है उसे कहेंगे चक्रधर। और जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी। जो चक्र धारण करता है चक्रधर, और जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी।
अगला वाक्यांश है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहेंगे जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे कहेंगे इंद्रजीत। जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो उसे जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र को जीत लिया हो उसे इंद्रजीत। दोस्तों ये दोनों कंफ्यूजन वाले हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जितेंद्रिय, और जिसने इंद्र को उसे कहेंगे इंद्रजीत। अगला वाक्यांश है जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग दावानल, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। अगला वाक्यांश है भोजन पकाने वाले पेट की आग। भोजन पकाने वाली पेट की आग उसे कहेंगे जठराग्नि या वैश्वानर। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, प्रत्युत्पन्न या नवजात। नीले रंग का कमल इंदिवर। नीले रंग का कमल इंदिवर, और जिसे करना कठिन हो उसे कहेंगे दुष्कर। 53 नंबर का वाक्यांश है जिसे पाना कठिन हो। जिसे पाना कठिन हो उसे कहेंगे दुर्लभ। अधिक बोलने वाला वाचाल, और कम बोलने वाला मितभाषी। अधिक बोलने वाला वाचाल, और कम बोलने वाला मितभाषी। और मधुर बोलने वाला उसे कहेंगे मृदुभाषी। अगला वाक्यांश जहां सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल। सिक्के ढालने का स्थान टकसाल कहलाता है। बहुत समय तक स्मरण रखने योग्य चिर स्मरणीय, और स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। बहुत समय तक अगर लगा हो तो चिर स्मरणीय, और स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। जिसे जीता ना जा सके उसे कहेंगे अजेय। जिसे जीता ना जा सके अजेय। अगला वाक्यांश है जिसे पराजित ना किया जा सके उसे कहेंगे अपराजेय। जिसे जीत लिया गया हो विजित। जिसने जीता है विजेता, और जिसने सबको जीत लिया है सर्वजीत। जिसे जीत लिया गया हो, जैसे राजा लोग एक दूसरे से लड़ाई करके जीता करते थे ना, तो जिसे जीते, जो राजा हार गया और जिसने हरा दिया, तो जो हार गया उसको जीत लिया गया तो हो जाएगा विजित, और जिसने जीता वो हो जाएगा विजेता, और जिसने सबको जीत लिया उसे कहेंगे सर्वजीत। अगला वाक्यांश है अचानक होने वाला। अचानक होने वाला उसे कहेंगे आकस्मिक, और जिसका विश्वास ईश्वर पर है उसे कहेंगे आस्तिक। जिसका विश्वास ईश्वर पर नहीं है उसे कहेंगे नास्तिक। जो शत्रु की हत्या करता है उसे कहेंगे शत्रुघ्न। अगला वाक्यांश है आगे आगे चलने वाला। आगे आगे चलने वाला अग्रगामी, और पीछे पीछे चलने वाला उसे कहेंगे अनुगामी या पश्चगामी। अनु मतलब पीछे पीछे, अनुगामी या पश्चगामी। फिर अगला वाक्यांश है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा उसे कहेंगे जिज्ञासा। कुछ छोटे बच्चे होते नहीं, कुछ कोई बात लेकर जो है बहुत पूछा करते हैं ये कैसे वो कैसे, तो जानने की इच्छा तो बच्चों की जिज्ञासा। वो जानना चाहते हैं तो उसे कहेंगे जिज्ञासा, और जानने की इच्छा रखने वाला उसे कहेंगे जिज्ञासु। बच्चे की जो इच्छा है वो जिज्ञासा, और बच्चे को क्या कहेंगे जिज्ञासु। जिज्ञासु बच्चा। अगला वाक्यांश है पीने की इच्छा। पीने की इच्छा को कहेंगे पिपासा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु। जो इच्छा रखता हो उसे पिपासु, और पीने की इच्छा पिपासा। जल में उत्पन्न होने वाला जलज।
स्वयं उत्पन्न होने वाला स्वयंभू। अगला वाक्यांश है धरती और ग्रहों के बीच का स्थान, उसे कहेंगे अंतरिक्ष। जो तीनों कालों को देखता हो, जो तीनों कालों को देखता हो, त्रिकालदर्शी। जो पूजने योग्य हो, पूजनीय या पूज्य। धर्म को मानने वाला, उसे कहेंगे धर्मज्ञ। धर्म को मानने वाला धर्मज्ञ। अगला वाक्यांश है जिसका यश चारों ओर फैला हो, जिसका यश चारों ओर फैला हो, यशस्वी। जो कभी मरे नहीं, उसे कहेंगे अमर। जो कभी बूढ़ा ना हो, उसे कहेंगे अजर। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उसे कहेंगे आध्यात्मिका या पठार, आदित्यका या पठार। अगला वाक्यांश है पर्वत के नीचे की समतल भूमि। अभी आपने देखा पर्वत के ऊपर की भूमि जो है समतल भूमि क्यों, आदित्यका, और पर्वत के नीचे की समतल भूमि उपत्यका, उपत्यका या घाटी। दो पर्वतों के बीच की भूमि, दो पर्वतों के बीच की भूमि द्रोणी। जो पुत्र अपने पिता के शरीर से उत्पन्न हो, उसे कहेंगे आत्मज या तनय, आत्मज या तनय। एक ही मां के पेट से उत्पन्न सहोदर। अगला वाक्यांश है हरा भरा मैदान। हरे भरे मैदान को क्या कहेंगे, साद्वल। अगला वाक्यांश तारों भरी रात। तारों भरी रात विभावरी। जिसकी कल्पना न की जा सके, जिसकी कल्पना न की जा सके अकल्पनीय, अकल्पनीय। जो कल्पना से परे हो उसे कल्पनातीत। अगला वाक्यांश है जो आशा से परे हो, उसे कहेंगे आशातीत। दो बार जन्म लेने वाला, उसे कहेंगे द्विज। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, उसे कहेंगे ईर्ष्यालु। जो मांस ना खाता हो, जो मांस ना खाता हो उसे कहेंगे निरामिष। अगला वाक्यांश है मछली की तरह आंखों वाली, उसे कहेंगे मीनाक्षी। मछली की तरह आंखों वाली मीनाक्षी। मीन माने मछली होती है ना, मीनाक्षी। मीन से, मीन माने मछली और मछली की तरह आंखों वाली मीनाक्षी। जिसका क्रम न टूटे उसे कहेंगे सतत। झूठी प्रशंसा करने वाला, झूठी प्रशंसा करने वाला चापलूस। अच्छा हृदय रखने वाला, अच्छा हृदय रखने वाले सुहृदय। यह था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप इसकी भी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।